सोमवार यानी 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कुल 119 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। 10 लोगों को पद्म भूषण, 7 को पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में 29 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। इसमें से कुछ ऐसी शख्सियत भी शामिल हैं जिन्हें शायद पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज ये शक्ति, सम्मान और नए भारत की तस्वीर बन गई है। नंगे पैर खड़ी कर्नाटक की 72 वर्षीय आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा की ये तस्वीर 1000 शब्दों के आगे भारी है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन पौधों और जड़ी बूटियों के ज्ञान के चलते उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। 12 साल की उम्र से वे अब तक 30,000 से भी ज्यादा पौधे रोप चुकी हैं। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर सेवाएं भी दी और आज भी अपने ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ बांट रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मंगलौर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरेकाला हज्जब्बा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। संतरे बेचकर रोजाना 150 रुपए कमाने वाले हरेकाला हज्जब्बा ने एक प्राइमरी स्कूल खड़ा करवा दिया। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए वे सादी सफेद शर्ट और धोती पहनकर पहुंचे तो हर कोई उनकी सादगी का कायल हो गया। हरेकाला के गांव न्यू डप्पू में कई साल तक कोई स्कूल नहीं था। गांव का कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हरेकाला ने साल 2000 में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर 1 एकड़ जमीन पर बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया। उन्होंने कहा था कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, इसीलिए चाहता था कि गांव के बच्चों की जिंदगी मेरे जैसी ना बीते। आज इस स्कूल में कक्षा 10वीं तक 175 बच्चे पढ़ते हैं। अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें ये पुरस्कार समाज कल्याण के लिए दिया गया है। शरीफ चाचा के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ ने अब तक 25,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। 1992 में उनके बेटे की हत्या के बाद उनके शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया था, जिसे अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ था। इसके बाद से शरीफ चाचा ने लावारिस लाशों के क्रियाकर्म को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के मृत शरीरों का उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां सोमवार को जीवित हो गई। 1-2 ही नहीं, सोमवार को ऐसी कई शख्सियत समाज के सामने आई हैं जो भारत ही नहीं पूरे वैश्विक समाज को समय की अंतिम घड़ी तक प्रभावित करती रहेंगी। नमस्कार, मैं सान्या। समय निकाल समाज के असली हीरोज के बारे में जरूर जानें, क्योंकि यही हमारे व्यक्तित्व के साथ नव समाज के निर्माता हैं। और हाँ, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी, सच्ची खबरें सलीके के साथ।